हेलो फ्रेंड्स, आप से लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कविंदर भैया। तो आज हम पढ़ेंगे ऑल टेंस प्रैक्टिस सेट 2। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने इस वीडियो में ऑल टेंस प्रैक्टिस एक्सरसाइज लिया है, चलिए देखते हैं हम इसमें सभी प्रकार के टेंस को लगाएंगे और देखेंगे कैसे होता है। जैसा कि पहला है, क्या वह क्रिकेट नहीं खेलता है। तो सबसे पहले तो हम टेंस को पहचानेंगे कि टेंस हमारा किस में है। तो देखिए, हमारा टेंस क्या है, क्या वह क्रिकेट नहीं खेलता है। तो देखिए, अंत में क्या आया है, ता है। तो जैसा कि जिस क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है आता है, तो वो किस में रहता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या आया है, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य है और इसमें नहीं भी आया है, यानी कि ये निगेटिव भी है। तो इसको हम लगाएंगे कैसे। सबसे पहले तो क्या आगे आया है, तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे सब्जेक्ट को देखकर। सब्जेक्ट हमारा क्या है, वह है, यानी कि एक वचन है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू या डज लगता है। तो जैसा कि वह है, एक वचन है, तो डज का प्रयोग करेंगे। डज, उसके बाद वह का हो जाएगा ही। नहीं है तो नॉट लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद नॉट। उसके बाद क्रिया क्या है, वर्ब, यानी कि खेलना। क्या है, प्ले। खेलना का हो जाएगा प्ले, क्रिकेट का हो जाएगा क्रिकेट। तो इसका हो जाएगा डज ही नॉट प्ले क्रिकेट, यानी क्या वह क्रिकेट नहीं खेलता है। दूसरा है, क्या वह एक पत्र नहीं लिख रही है। देखिए, सबसे पहले इसको भी हम पहचानेंगे कि टेंस किस में है। तो देखिए, अंत में आया है रही है। तो जैसा कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में रही है, रहा है, रहे हैं आदि शब्द आता है, तो वो किस में रहता है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में। और जैसा कि इस वाक्य में क्या आया है, तो ये हमारा प्रश्नवाचक वाक्य है और इसमें नहीं भी आया, यानी कि निगेटिव है। इसको हम लगाएंगे कैसे। सबसे पहले तो क्या आ गया है, तो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे सब्जेक्ट को देखकर। सब्जेक्ट हमारा वह है, तो वह के संग हम इसमें इज का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले हम लगाएंगे इज, उसके बाद रही है, यानी कोई स्त्री है, तो सी लगाएंगे। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नेगेटिव रहता है, तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद हम नॉट का प्रयोग करते हैं, तो नहीं का हो जाएगा नॉट। उसके बाद हमारा जो वर्ब क्या है, लिख रही है, यानी कि कार्य क्या कर रही है, लिख रही है, तो हो जाएगा राइट। तो देखिए, जब टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस में रहता है तो इज एम आर लगता है और वर्ब में आईएनजी लगता है। तो लिखना इसका क्रिया है, यानी कि वर्ब है, तो इसी में हम आईएनजी जोड़ देंगे, तो हो जाएगा राइटिंग। उसके बाद एक पत्र, तो हो जाएगा अ लेटर। इज सी नॉट राइटिंग अ लेटर। उसके बाद अंत में प्रश्नवाचक वाक्य है, तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। अगला है, सोनम ने खाना नहीं पकाया है। तो देखिए, ये किस में टेंस है। तो देखिए, अंत में चुका है, चुकी है, या है, ए है आता है, तो वो किस में रहता है, प्रेजेंट परफेक्ट में। तो इसमें हमारा नहीं आया है, यानी कि निगेटिव है, तो इसमें हम किसका प्रयोग करते हैं, हैज़ या हैव का प्रयोग करते हैं। अगर निगेटिव रहेगा तो हैज़ नॉट या हैव नॉट का प्रयोग करते हैं। एक वचन के संग हम हैज़ नॉट का और बहुवचन के संग हैव नॉट का। अगर निगेटिव रहेगा तब हम नॉट लगाएंगे, नहीं रहेगा तो नहीं लगाएंगे। जैसा कि सोनम है, एक ही लड़की है, तो हम हैज़ नॉट का प्रयोग करेंगे। सोनम हैज़, उसके बाद नहीं है तो नॉट लगाएंगे। देखिए, इसमें क्या होता है, हैज़ लगता है, हैज़ या हैव लगता है और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। तो पकाना इसका क्या है, क्रिया है, तो इसमें हम थर्ड फॉर्म लगाएंगे, यानी कि कुक का हो जाएगा कुकड। क्या बना रही है, तो खाना, तो हो जाएगा फूड। सोनम हैज़ नॉट कुकड फूड। अगला है, वे 3 घंटे से अंग्रेजी पढ़ रहे हैं। ये किस में है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में है, तो वे का हो जाएगा दे। इसमें हम क्या लगाते हैं, हैज़ बीन और हैव बीन का प्रयोग करते हैं। एक वचनकर्ता के साथ हम हैज़ बीन का और बहुवचनकर्ता के साथ हैव बीन लगाते हैं और वर्ब में आईएनजी। अगर टेंस में यानी वाक्य में अगर समय दिया हो, जैसा कि इसमें दिया है 3 घंटे से, तो सिंस या फॉर लगाकर लगाती हैं, तो वे का हो जाएगा दे। और देखिए, इसमें यहाँ पर हैव बीन होगा, यहाँ पर गलती से हैज़ लग गया है, दे, उसके बाद हैव बीन
पढ़ रहे हैं तो पढ़ रहे का हो जाएगा रीडिंग, क्योंकि जैसा कि हमने बताया वर्ब में आईएनजी लगेगा तो हो जाएगा रीडिंग। क्या पढ़ रहे हैं तो अंग्रेजी, रीडिंग इंग्लिश। और जैसा कि हमने ये भी बताया कि समय रहेगा तो सिंस या फॉर लगाकर लगाती हैं। तो अगर निश्चित समय रहता है तो हम सिंस लगाते हैं, जैसा कि दिया है 3 घंटे से, फॉर 3 आवर्स। इसका हो जाएगा दे हैव बीन, यहाँ पर हैव लगेगा क्योंकि ये बहुवचन है। दे हैव बीन रीडिंग इंग्लिश फॉर 3 आवर्स। अगला है क्या लड़के 2 घंटे से घुड़सवारी कर रहे हैं। इसमें देखिए यहाँ पर क्या आगे आया है, यानी कि हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। ये भी टेंस हमारा उसी में है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में है। तो लड़के है यानी कि बहुवचन है तो हैव लगाएंगे, हैव द बॉयज। उसके बाद बीन, घुड़सवारी करना का होता है रीडिंग हॉर्स। और उसके बाद 2 घंटे से है तो फॉर 2 आवर्स लगा देंगे। उसके बाद अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे, यानी इसका हो जाएगा हैव द बॉयज बीन रीडिंग हॉर्स फॉर 2 आवर्स। अगला है उसने किताबें लिखी थी। तो देखिए ये हमारा किस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में कुछ नहीं लगता है सिवाय वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगता है। तो उसने का हो जाएगा, देखिए उसने किताबें लिखी थी तो उसने का हो जाएगा ही। उसके बाद लिखना का राइट होता है, सेकेंड फॉर्म लगाएंगे तो हो जाएगा रोट एक किताब। देखिए यहाँ पर किताब होगा, किताबें नहीं होगा। उसने एक किताब लिखी थी, यहाँ पर एक लगा है तो एक, यानी कि रोट अ बुक। यहाँ पर बुक्स नहीं होगा क्योंकि ये क्या है, किताब है। अगला है वे आगरा गए। ये भी हमारा उसी में है, इसमें सिर्फ हम वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाएंगे क्योंकि ये हमारा टेंस किस में है, पास्ट का इंडेफिनिट है। तो वे का हो जाएगा दे, गए का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, गो का होता है वेंट, यानी कि हो जाएगा यहाँ पर वेंट। कहाँ का, यानी कि कहाँ जा रहा है तो आगरा, तो टू आगरा, दे वेंट टू आगरा। अगला है उसने एक गीत नहीं गाया। उसने एक गीत नहीं गाया। तो देखिए यहाँ पर आप सी भी लगा सकते हैं और ही भी लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर नहीं बताया है कि जो गाया है यानी कि जो गीत गाया है वो एक लड़की है या लड़का। तो हमने यहाँ पर सी लगाया है। उसके बाद हम टेंस पहचानेंगे किस में है। देखिए यहाँ पर या आया है, यानी कि ये हमारा प्रेजेंट यानी कि पास्ट में है, पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव है क्योंकि यहाँ पर नहीं आया है। तो हो जाएगा इसमें हम क्या लगाएंगे, जब हमारा पास्ट में इंडेफिनिट में रहेगा यानी कि पास्ट इंडेफिनिट रहता है तो हम सेकेंड फॉर्म लगाते हैं, जैसा कि हमने पहले वाक्य में लगाया था, वी आगरा गए। गो का सेकेंड फॉर्म वेंट होता है। उसी प्रकार ये हमारा निगेटिव है तो इसमें हम सेकेंड फॉर्म न लगाकर डिड का प्रयोग करते हैं। तो हमने यहाँ पर सी का प्रयोग किया है, सी डिड नॉट। उसके बाद एक गीत गाया तो सिंग अ सॉन्ग, सी डिड नॉट सिंग अ सॉन्ग। अगला है क्या विद्यार्थी दौड़े। देखिए ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट में ही है। यहाँ पर क्या आया है, यानी कि इंट्रोगेटिव है। तो सबसे पहले क्या आगे आया है, तो इस सबसे पहले हम सहायक क्रिया लगाएंगे। सहायक क्रिया क्या लगेगा, डिड लगेगा, जैसा कि हमने बताया कि पास्ट इंडेफिनिट में निगेटिव हो या इंट्रोगेटिव हो हम डिड का प्रयोग करते हैं। डिड द स्टूडेंट्स, विद्यार्थी बहुत सारे हैं तभी ना दौड़े, यानी कि बहुत सारे विद्यार्थी हैं। डिड द स्टूडेंट, उसके बाद यहाँ पर स्टूडेंट्स है, दौड़े का हो जाएगा रन। उसके बाद अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। अगला है मैं गिटार बजा रहा था। ये हमारा किस में है, तो पास्ट कंटिन्यूअस में है। पास्ट कंटिन्यूअस का पहचान क्या है कि अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आता है। इसमें लगता क्या है, वाज वर्ब लगता है और वर्ब में आईएनजी। तो मैं का हो जाएगा आई के संग हम वाज का प्रयोग करते हैं। और गिटार बजाना का होता है प्ले द गिटार। तो जैसा कि वर्ब में आईएनजी लगेगा तो हो जाएगा प्लेइंग द गिटार, आई वाज प्लेइंग द गिटार। अगला है वह कभी झूठ नहीं बोलता। वह कभी झूठ नहीं बोलता। आप यहाँ पर है भी कर सकते हैं, जैसा कि वह कभी झूठ नहीं बोलता है। तो ये हमारा किस में हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो जाएगा। यहाँ पर नहीं आया है तो यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का
निगेटिव हो जाएगा। तो हम इसे ऐसे भी बना सकते हैं जैसा कि ही नेवर टेल्स अ लाई, और हम ऐसे भी बना सकते हैं कि ही डज नॉट टेल अ लाई। देखिए यहाँ पर कभी का हो जाएगा इवर टेल अ लाई, ही डज नॉट इवर टेल अ लाई। या आप ऐसे भी लगा सकते हैं ही नेवर टेल्स अ लाई। देखिए इसमें दोनों में अंतर क्या है, अगर यहाँ पर आप नेवर लगाएंगे तो टेल्स लगाएंगे यानी कि टेल में एस लगाएंगे। अगर यहाँ पर आप डज नॉट लगाएंगे तो यहाँ पर आप टेल अ लाई लगाएंगे, यानी कि इसमें टेल्स नहीं लगेगा। यानी कि अगर जब हम डज नॉट का प्रयोग करेंगे तो यहाँ पर वर्ब में एस या ईएस नहीं लगाएंगे। ठीक है, अगला देखते हैं, कौन दूध पसंद नहीं करता है। तो देखिए कौन दूध पसंद नहीं करता है, यहाँ पर जो कौन है वो सब्जेक्ट के रूप में है। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, कौन का होता है हूँ। उसके बाद यहाँ पर देखिए नहीं करता है यानी कि निगेटिव है, तो हम डज नॉट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद दूध पसंद का होता है लाइक और दूध का मिल्क, हूँ डज नॉट लाइक मिल्क। अगला है तुम कौन सी पुस्तक चाहती हो। तो सबसे पहले देखिए ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का कौन सी यहाँ पर इंट्रोगेटिव आया है, तो कौन सी पुस्तक का हो जाएगा विच बुक। उसके बाद तुम बहुवचन करता है तो डू का प्रयोग करेंगे, विच बुक डू यू। चाहना का होता है वांट, उसके बाद अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। वह अपनी गुड़िया से नहीं खेल रही है, यानी कि कोई लड़की है तो वह का हम क्या लगाएंगे, सी लगाएंगे। हमारा टेंस किस में है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, निगेटिव। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज से मार लगता है तो सी है यानी कि इसका प्रयोग करेंगे, सी इज। उसके बाद निगेटिव है तो नॉट लगाएंगे। उसके बाद खेलना का होता है प्ले, वर्ब में आईएनजी लगाएंगे तो हो जाएगा प्लेइंग। किसके साथ खेल रही है, तो अपनी गुड़िया से, तो विथ हर डॉल, सी इज नॉट प्लेइंग विथ हर डॉल। अगला है क्या सूर्य आकाश में नहीं निकल रहा है। देखिए सॉरी यहाँ पर नहीं दिया है, क्या सूर्य आकाश में निकल रहा है दिया है। तो देखिए निकल रहा है ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इंट्रोगेटिव यहाँ पर क्या आया है। तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, सूर्य एक है तो इज लगाएंगे, इज द सन। उसके बाद निकल रहा का हो जाएगा राइजिंग, आकाश में इन द स्काई। उसके बाद अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। तो देखिए दोस्तों इसमें हमने इतना ही लिया था एक्सरसाइज। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।